10 साल हो गए, 10 साल कितने लोग इससे दुखी है आपको पता लग गया। अगर विधानसभा का इलेक्शन और होता तो देखना आपका क्या हाल होगा। 90 की 90 सीट आ सकती है अब की बार कांग्रेस की। देश का प्रधानमंत्री जिसकी भाषा शालीन होनी चाहिए, वो आज पूरे तरीके से बेनकाब होके मतलब जात और धर्म पर आ गया। इससे घटिया राजनीति और क्या होगी। हमारे साथ हैं पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी। हम बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन की हिसार को लेकर। हिसार लोकसभा में कैसा माहौल है फौजी साहब? देखिए बहुत ही अच्छा माहौल है और मुझे लगता है अब की बार जो है ना आंधी है कांग्रेस की। एक तरफा माहौल है और हमारे जो प्रत्याशी हैं भाई जयप्रकाश जी हिसार से, मुझे लगता है बवानी खेड़ा में अब की बार रिकॉर्ड मतों से वो विजयी होंगे। आप रिकॉर्ड मतों की बात करते हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे, कैसे संभव हो पाएगा? ये झूठे नारे और ये जैसे गुब्बारे की हवा निकलती है ना, ये बीजेपी की ऐसी हवा निकल गई है। मुझे लगता है ये 200 पार भी नहीं कर पाएंगे। अब की बार जो इंडिया गठबंधन है पूरे देश में उनकी सरकार आएगी और जो इनके जो वादे थे, जो नारे थे, 15 लाख रुपए देने के खाते की बात थी, बेरोजगारों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, वो सब कुछ भी धरा का धराया रह गया। आज बहुत भारी विरोध है इस बीजेपी का और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है हरियाणा के अंदर जो 10 की 10 सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी की आएंगी। अभी बात करें हिसार लोकसभा की तो वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र को टिकट नहीं मिला, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए हम अब वो टिकट का वितरण हो चुका, अब वो बात खत्म हो चुकी। अब तो हमारा आने वाला भविष्य के लिए हमने काम करना है, ताकि बीजेपी का आज के दिन विरोध है। अगर कोई भी आदमी आज के दिन बीजेपी के खिलाफ कोई जाता है तो उसका मान सम्मान करते हैं लोग, उसकी इज्जत करते हैं लोग, उसको समर्थन देने की बात करते हैं। और जो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता जाता है उसका आज जो है, आज कोई आदमी चाय पीने वाला भी नहीं है, इतना भारी विरोध है। और मुझे आशा और विश्वास ये है टिकट की कोई बात रही नहीं। अब तो आने वाला आगे विधानसभा का इलेक्शन है 4 महीने के बाद में, वो उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा। और चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता है और कल उनका बयान आया था, हम सब मिलजुल के 10 की 10 सीट जीतेंगे कांग्रेस की। लेकिन अभी तक वीरेंद्र सिंह या विजेंद्र सिंह हिसार में कैंपेनिंग में नहीं आए साथ में जेपी के। सब आएंगे। कल हमारी बहन जी के पास गए थे उधर, आज दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे रोहतक से लड़ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं लोग। तो अलग अलग समय थोड़ा है, तो सब लीडर एक जगह नहीं, जब समय आएगा सब इकट्ठे भी होंगे और अलग अलग हम सब काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से कांग्रेस के क्या मुद्दे रहेंगे इस लोकसभा चुनाव में? देखिए सबसे बड़ी बात तो है जो हमारा किसान है, उसके 4 जो इन्होंने काले कानून बनाए थे उनको निरस्त करना। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो ये लोकसभा का इलेक्शन है, देश की बात करेंगे हम, जो अग्निवीर, जो हमारा ग्रामीण, जो हमारा छोटी काशी के नाम से भिवानी को जानते हैं, भिवानी महेंद्रगढ़, इधर के हमारे बच्चे बहुत देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होते थे और देश के मान सम्मान से उनको भर्ती किया जाता था। आज वो 4 साल की फौज कर दी, 6 साल की फौज कर दी, इससे बड़ा भारी रोष है। आते ही हम उसको, राहुल गांधी ने जो वादा किया कि हम रेगुलर करेंगे, हम बिजली पानी का प्रबंध करेंगे, बेरोजगार बच्चों को हम रोजगार देंगे, हमारी बहन बेटियां उनकी इज्जत का काम करेंगे, तो हमारे ये मुद्दे रहेंगे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस एकजुट रहेगी लोकसभा चुनाव में? 100% पक्का, एक होके, एक मुट्ठी बंद होके। आज देखिए माहौल देखिए, आज बीजेपी वाले घोंसले परस्त हो गए। अब इनको, मुझे लगता है ये दूसरी पार्टियां इनकी सबकी जमानत जब्त होंगी। और मैं बवानी खेड़ा की बात कर सकता हूँ, मेरा विधानसभा रहा है, मैं 25 साल से यहाँ काम करता हूँ, लोगों के बीच में रहा हूँ। हम रूठों को बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा से हिसार से, उनका काफी गांव में विरोध भी हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो आपके सामने है, तो मीडिया ने, आपने खुद ने देखा है, आप ही आपके द्वारा लोगों को पता लग रहा है, रोष है। अरे 10 साल हो गए, 10 साल कितने लोग इससे दुखी है आपको पता लग गया। अगर विधानसभा का इलेक्शन और होता तो देखना आपका क्या हाल होगा। 90 की 90 सीट आ सकती है अब की बार कांग्रेस की। ये थे रामकिशन फौजी, पूर्व सीपीएस। इन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और काफी दमदार तरीके से लड़ेगी कांग्रेस। क्या नाम है आपका? मैं कॉमरेड राजेश कुंगड़, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आज यहाँ जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं जयप्रकाश जी, उनके दफ्तर का बवानी खेड़ा में उद्घाटन हुआ है। पूरे देश में और पूरे हरियाणा में आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, क्योंकि ये जो 2014 में जो नारे दे के आए थे, इनके बिल उल्ट काम किया है। इन्होंने लोगों बेरोजगारी बढ़ाई है, भूखमरी और अशिक्षा बढ़ाई है। बीजेपी की जो नीतियां हैं, मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, वो गरीब आदमी कमा के खाने वाले के खिलाफ हैं और कुछ चंद दरबारी पूंजीपतियों के हक में उनकी नीतियां हैं। चाहे आप अग्निवीर लगा लो,
चाहे आपका नोटबंदी का लगा लो, किसी भी जो इन्होंने किया है जनता के खिलाफ, उसी एक भी बात पे वोट नहीं मांग रहे। लगातार जनता का भाईचारा खराब करके, जात धर्म की लड़ाई करके ये लोगों में वोट मांग रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री जिसकी भाषा शालीन होनी चाहिए, वो आज पूरे तरीके से बेनकाब होके मतलब जात और धर्म पर आ गया। इससे घटिया राजनीति और क्या होगी। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले जो प्रधानमंत्री आज पूरे तरीके से जो रवैया है, प्रज्वल जो रवैया है, उसने जो वीडियो क्लिप दी है उसके लिए वोट मांग के, जबकि वो क्लिप 6 महीने पहले आ गई थी, वो क्लिप दिखा के ही ये जेडीएस को अपने पाले में ले आए थे। और प्रधानमंत्री उसके लिए वोट मांगता है, जब वो विदेश भगा दिया जाता है, एक शब्द भी नहीं कहता। ये जो दवाई का, जो कोरोना की दवाई को सिविल आई थी, जिसका इन्होंने प्रचार किया, प्रधानमंत्री ने बचा दिया, प्रधानमंत्री ने बचा दिया। आज उसी दवाई के साइड इफेक्ट जनता में आने लग रहे हैं। एक शब्द भी नहीं देश का प्रधानमंत्री बोलता, उल्टे जो देश के प्रधानमंत्री ने उस दवाई के ऊपर फोटो लगा रखा था, अब आप क्लिक करके देख लो, देश के प्रधानमंत्री ने वो फोटो हटा लिया है। और पूरे तरीके से बीजेपी बौखला चुकी है, क्योंकि अभी तक के जो चुनाव हुए हैं 2 चरण के, उन 2 चरण के चुनाव में आधी से ज्यादा सीटें अकेला गठबंधन जीत रहा है। और पूरे देश में इनके खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। जो जनता से ये वादे करके आए थे, उनमें उनसे उल्टा ही काम किया। जब से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर जयप्रकाश जी का नाम फाइनल हुआ है, पूरे जनता में, पूरे किसानों में, पूरे मजदूरों में एकदम हर्ष है कि ये हमारा प्रत्याशी है, हम इसको लाखों वोटों से जिता के लोकसभा में भेजेंगे। तो ये जो कांग्रेस की गुटबाजी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जेपी जी को? जब लोग हराने और जिताने पर तुल जाते हैं ना, तब कुछ भी चीज नहीं देखते, सब कुछ भूल जाते हैं। और उनको एक ही चीज, अर्जुन वाली एक ही निशाना दिखाई देता है, मछली की आंख, उन्होंने जीत दिखाई देती है। इसलिए वो सब जो भी उनके अंदर मन मुटाव लोग वो भूल जाते हैं और जीत की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।